मंगलाचरण करेंगे। नमोकार मंत्र सभी लोग मिलकर। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब साहुणं। जय बोलिए देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी महावीर भगवान की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दु जड़ेंद्र। हम सभी लोग एक बार पुनः ज्ञानदानम गुरुकुल में मिथिलापुरी तीर्थ क्षेत्र जो धीरे धीरे बन रहा है, आप सबके पुण्य के उदय से वहाँ पर स्वाध्याय की कक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को रुचि पूर्वक स्वाध्याय सुनना है। ये देखो विजय काम से गया हो तो फिर भी आ गया टाइम, अच्छी बात है। हम लोग जो है मिथिलापुरी में यहाँ पर सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल भी चर्चा चल रही थी है ना कि सम्यक दर्शन को कैसे बढ़ाया जाए। अगर कोई जड़ पेड़ की मजबूत होगी तो उस पर फल आएंगे ही आएंगे। थोड़ी देर पहले यहाँ पर गार्डन में गए थे देखने के लिए, तो चीकू का बीज कभी डाला होगा तो इतना सा पेड़ है, उस पर 4 चीकू आ रहे थे अभी। तो जिस प्रकार से बहुत सारे बीज डाले, कोई बीज तो पेड़ बन गया और कोई बीज नहीं बन पाया, है ना। ऐसे ही भव्य जीव होते हैं और अभव्य जीव होते हैं कि किसी में तो मोक्ष जाने की शक्ति होती है और किसी में नहीं होती। दाल का भी उदाहरण आता है शास्त्रों में, जैसे चने की दाल बनाई, उड़द की दाल बनाई, तो 2 चीजें आती हैं। कभी कभी तो उसमें कोई कंकड़ आ जाता है तो मुंह में आएगा ना कंकड़। जिस प्रकार से कोई दाल होती है तो कोई तो उसमें दाना गल जाता है जब पकाते हैं और कोई दाना नहीं गलता है। ऐसे ही कोई भी आपने बीज डाला किसी जमीन पर, कोई बीज तो फूट करके वृक्ष बन जाता है और कोई नहीं बनता है, 100% नहीं बनते। ऐसे ही भव्य जीव, अब जो बातचीत नहीं करो है ना, डिस्टर्ब। ऐसे ही भव्य जीव होते हैं और अभव्य जीव होते हैं। इस संसार में अनंत आत्माएं हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो मोक्ष प्राप्त करेंगी और बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगी। वह इस संसार में चतुर्गतियों में परिभ्रमण करती ही रहेंगी। भव्य के अंदर भी 2 प्रकार के भव्य जीव अरिहंत भगवान ने बताए हैं। एक निकट भव्य और दूसरे दूरानुदूर भव्य। हम सभी अपने को भाग्यशाली समझें कि हमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी चाहे जबरदस्ती सुनने को मिल रही है, चाहे रुचि से मिल रही है, लेकिन मिल तो रही है। चाहे आपको है ना, यह उसका कार्य मानकर ही कि आपको यहाँ पे इस संस्था में कार्य करने का मौका मिल रहा है। जो जीव निकट भव्य होते हैं वह बहुत जल्द मोक्ष जाने वाले हैं, और जो जीव दूरानुदूर भव्य होते हैं
उनका मोक्ष अभी दूरानुदूर भव्य वाले जीव बहुत देर से मोक्ष जाएंगे और अभव्य वाले नहीं जाएंगे। तो सम्यक दर्शन का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने का, वह भव्य जीवों को ही होता है। और उसमें भी हम सबको ये मानना चाहिए कि हम निकट भव्य वाले हैं। जो लोग किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से इस भव में, जैन कुल में जन्म ले लिए हैं, वह ये मान के चलें कि वह निकट भव्य हैं। जैन कुल में जन्म लेने के बाद यदि सम्यक दर्शन को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं और व्यसनों में लिप्त हो गए, गलत कार्यों में परिणति उनकी हो गई, विषय कषायों में और इंद्रियों की लोलुपता में वो लंपित हो गए, वो फंस गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आगे उनका बहुत जल्दी मोक्ष होगा। फिर वह दोबारा से संसार में फंस जाएंगे, वापस पुनः नरक, तिर्यंच गति और अन्य अन्य गतियों में परिभ्रमण करते रहेंगे। कल हमने जो अरहदास सेठ के पिताजी की जिंदत्त की कथा देखी, जिसमें कि राजा पहले तो इतना दुष्ट था कि वह जिंदत्त को मारने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। बाद में जब उसने प्रत्यक्ष धर्म का स्वरूप अपने सामने देखा कि एक दिन पहले इसका देहांत हुआ और वो कितनी जल्दी, कितना बड़ा शक्तिशाली देव बनके उसके नगर में आया और उसको उसने हरा दिया। उस देव ने पूरी की पूरी सेना को, राजा को, मंत्री को, सब लोगों को, इतने शक्तिशाली लोगों को भी हरा दिया, उठा उठा के पटक दिया और किस प्रकार से विकराल रूप धारण कर लिया। तो उसको भी उसकी विक्रिया का, वैकृत शरीर का विश्वास हो गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो सामने चीज दिख रही है तो आप उस पर ये नहीं कहेंगे सबूत दिखाओ। सबूत का क्या मतलब होता है? प्रूफ दिखाओ, अंग्रेजी में प्रमाण दिखाओ। कोई चीज किसी ने कही, हमने कहा भी सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, तो प्रमाण दिखाओ, कोई गवाह दिखाओ, कोई कागज दिखाओ, या चीज ये देख करके समझ करके प्रूव हो जाए कि वस्तु आपकी है या जो बात आप कह रहे हो वो सत्य है। परंतु कोई चीज प्रत्यक्ष में सामने दिखाई दे गई, आपने आंखों देखी, व्यक्ति को देख लिया कि यह कार्य इस व्यक्ति ने किया है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, एक सूक्ति है। ऐसे ही जब राजा ने वहां देख लिया कि किस प्रकार से यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहा, जो रोज हम मनुष्य देखते हैं, कोई पशु भी नहीं लग रहा, कोई मुनि महाराज भी नहीं लग रहा, यह अवश्य कोई दैवीय प्राणी है जो हमने देखा नहीं है, जो पहले कभी अनुभव में नहीं आया। यही चीज जब जिंदत्त ने देखी कि भाई मैंने भी ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा जो इतना शक्तिशाली हो, जो राजा को भगा दे और इस प्रकार से बड़ा सा विकराल रूप धारण कर रखा है। जब जिंदत्त ने अपना विवेक को कायम रखा, संयम को कायम रखा और डरा नहीं, बहुत आराम से उसने विनती करी उस देव से कि भाई भागते हुए के पीछे नहीं भागते, उसको परेशान नहीं करते। तब वह देव अपने साधारण देव रूप में आ गया और उसने जब उस जिंदत्त की प्रदक्षिणा दी, परिक्रमा करी, उसके बाद वहां पर जो भगवान विराजमान थे और मुनि महाराज भी थे, उनको बाद में उसने नमोस्तु किया। उसके बाद उसने इस प्रकार से जब अपना वक्तव्य दिया, अपनी बात बताई कि मैंने क्यों गृहस्थ को पहले नमस्कार किया, क्योंकि मैं तो एक चोर था, सप्त व्यसनी था, कोई भी ऐसा संसार में गलत कार्य नहीं था जो मैंने
नहीं किया हो, परंतु अंत समय में पता नहीं मेरा कौन सा पुण्य जागृत हुआ और इस व्यक्ति ने मुझे अमोकार मंत्र जैसा सूत्र दे दिया और उसकी महिमा अपरंपार है। उसकी वजह से आज मैं देखो कहाँ बैठा हूँ, इसलिए मैंने इसी को अपना गुरु मान लिया है, क्योंकि इसी ने मुझे बाद में बताया है कि भाई अरिहंत देव कौन है। सम्यक दर्शन अब मुझे भी प्राप्त हो गया है। स्वर्ग में वहां पर जब मैंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, अवधि ज्ञान से जान लिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन होते हैं। कई बार बहस हो जाती है कि पंचम काल में अपने देश में जैन मंदिरों का क्या हाल हो रहा है, जैन लोग इतने से बचे हैं, 1% से भी कम बचे हैं, है ना। अपने मुनि महाराज मंदिरों को कितनी तकलीफ है, कितनी दिक्कत आ रही। 2500 साल हो गए, जो आता है वो जैन मंदिरों पे ही कुछ ना कुछ आक्रमण करता है, चाहे मुगल आए चाहे वैदिक कोई भी आए, अपने में ही लड़ते रहते। तो क्यों है, क्यों परेशान होना अपने को। 170 में से 160 कितने 170 क्षेत्र हैं ढाई द्वीप में। कितने क्षेत्र हैं, कैसे 32 क्षेत्र विधेय के पंचमेरु के 32 गुणा 5 कितने हो गए 160। और पंचमेरु के एक एक भरत और एक एक ऐरावत कितने हो गए 5 गुणा 2 10। खाली इन 10 क्षेत्रों में ही पंचम काल चल रहा है। पंचम काल कहाँ चल रहा है, भरत में और ऐरावत में। बाकी 32 क्षेत्र विधेय में चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। उत्तर कुरु और देव कुरु ऐसी भोग भूमियां हैं। उत्तम भोग भूमि है पंचमेरु की 2-2, मध्यम भोग भूमि है 2-2 और जघन्य भोग भूमि है ना। पंचमेरु की तो कितनी हो गई 2, एक मेरु की उत्तम, तो 5 दूनी 10, ऐसे ही 10 मध्यम, ऐसे ही 10 जगन, तो कितनी हो गई 5 गुणा है, हर मेरु पे 2-2 है, ठीक है। तो 5 मेरु पे कितनी हो गई 10 हो गई उत्तम, 10 हो गई मध्यम और 10 हो गई जगन। कितनी हो गई 30। 160 तो विधेय के और 30 भोग भूमियां कितनी हो गई 190 जगह। किसका राज चल रहा है, किसका राज चल रहा है, राज। राजा कौन है, जिनेंद्र भगवान। भोग भूमि में भी जो विचारण ध्यान मुनि महाराज इत्यादि जाते हैं वहां सब जगह जितने स्वर्ग हैं ऊपर, 16 स्वर्ग सुमेरु के ऊपर, फिर ग्रहवे अनुदिश और अनुत्तर, वहां किसका चल रहा है, वहां भी इन्हीं का चल रहा है। जितने भी ढाई द्वीप के बाहर कृत्रिम चैत्यालय हैं, जितने ज्योतिष विमान हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारे, हर जगह असंख्यात तारे, अपन नहीं गिन सकते। किनकी प्रतिमाएं हैं, अरिहंत भगवानों की, जिनेंद्र भगवानों की। सूर्य के ऊपर भी किसका मंदिर है, हाँ भाई शंकर जी, किसका मंदिर है सूर्य पर, अपना मंदिर है। चंद्रमा पे किसका मंदिर है, राहु केतु पे किसका मंदिर है, तारों पे किसका, सब जगह यही है ना। काहे को परेशान हो रहे हो, थोड़ा सा तो रखो किसी के लिए, सब खा जाओगे। जहां अभी हम हैं वहां पर भी अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो राज किसका चल रहा है, भले 1% से कम है, राज गांधी जी का चल रहा है। और गांधी किसके पास है? किसके पास है? भले 1% से कम है, 50% गांधी उन्हीं के पास है। तो दिक्कत क्या है? बेमतलब की टेंशन, किसी की भी सरकार आ जाए
गांधी पे सब काम हो जाता है। और क्यों चल रहा है, अब मुद्दे की बात, क्यों चल रहा है? क्योंकि छल कपट नहीं करते, मायाचारी नहीं करते, जीव रक्षा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, कोई कषाय नहीं करते, सप्तव्यसन नहीं करते, पाप नहीं करते, मन में वैराग्य को धारण करते हैं। है भी तो मेरा नहीं है, ले जा। तो जो चीज छोड़ोगे और आएगी, जितना निकालोगे, जितना दान करोगे पीछे से, उतना आएगा। नाला और नदी में क्या फर्क होता है रोहितास जी, बताओ? हाँ, कितना सुंदर इन्होंने सब करी दिखे, तालियां। नदी का जल कभी सड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि निरंतर बहता रहता है। और नाले में बदबू क्यों आ जाती है? एक जगह आकर के रुक जाता है। कितना संग्रहित करोगे, भर लोगे तो वो फटेगा, वो सड़ेगा, वो बुरा बनेगा, गंदगी होगी, है ना, बदबू आएगी। आया तो उसमें भी था कहीं से पानी, परंतु रुक गया। पेट में कब्ज कब होगी? जब खाना रुक गया, खूब भरा, खूब रसगुल्ले, खूब शादियों का 400 पकवान भर लिए, अब निकालना नहीं है, तो क्या होगा? रोग बन जाएगा, बीमार हो जाओगे, सारी बवासीर और दुनिया भर के रोग हो जाएंगे। और निरंतर कब्ज नहीं होगी, खाते रहो, निकालते रहो, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता रहे, निरंतर, तो कभी भी कोई रोग नहीं होगा। निरोगी बनने के लिए सबसे बढ़िया उपाय क्या है? पेट साफ होना चाहिए। तो ऐसे ही कर्म आए और कर्म निकलते रहे, कर्म आए और हाथ की हाथ निकलते रहे। रुक गए तो वहीं काम तमाम। वहीं पर आप इतने भारी हो जाओगे। अभी इसने थोड़ा मन इतना भारी कर रखा था, निकालो बेटा, कोई बात आ रही है किसी की, निकाल दो, है ना। भर के रखोगे तो बहुत बीमार हो जाओगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। कोई कषाय आ रही है, एक कान से सुनी, दूसरे का मन में मत रखो किसी के प्रति भी बैर। भर लोगे तो मुस्कुराहट नहीं आएगी, बीमार हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा भरने की वजह से, टेंशन की वजह से, हाई बीपी हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। जो दे रहा है तो देता रहे, उसी को टकरा करके वापस उस पर चला जाएगा। देने दो, आप लो मत, जो आपके काम की चीज नहीं है। टकराएगी शीशे की तरह, दर्पण पे टकरा के प्रकाश वापस हो जाएगा। शीशा और एक दूसरे लोहे में फर्क क्या है? शीशे पे प्रकाश आया, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। दर्पण की तरह बनो, आया वापस चला गया, डबल गति से प्रकाशित हो जाता है। काम की चीज आएगी, उसको रख लो, बिना काम की चीज है उसको ग्रहण मत करो किसी भी तरीके से। यही सम्यक दर्शन है, कुछ भी नया नहीं है। उसी चीज को आप लोगों को जगा रहे हैं, खुद भी जाग रहे हैं। पहले खुद ग्रहण कर रहे हैं और फिर एक व्यक्ति ने ग्रंथ से ग्रहण किया, यहाँ 100 को बता रहा है, 100 गुना प्रकाशित करके, है ना। तो ऐसे ही दर्पण की तरह बनो, हीरे की तरह बनो। हीरे पे कोई भी प्रकाश गया, प्रकाश का पुंज बन के उससे कई गुना रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों को भी सम्यक दृष्टि बन के, बहुत कम लोग हैं, बहुत ज्यादा इस संसार में संदेश देना है। पिछले भव में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से ये कुल मिला है, ये संस्कार मिले हैं। तो इसको हमें कोई भी चीज अगर मिली है तो वैराग की भावना रखनी, मेरी नहीं है। रुपया मिल गया, पैसा मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, वैभव मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, मंच मिल गया, माइक मिल गया, कुछ भी मिल गया, बहुत बड़ा राजा का पद भी मिल गया, बहुत संसार की विभूतियां मिल गई, बहुत बड़ा बलशाली शरीर मिल गया। इसकी तरह आपको रिद्धियां मिल गई जो चोर को मिली थी गायब होने की, फिर भी क्या करना है? मेरा नहीं है, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। तो शरीर और शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विभूतियां मेरी नहीं है, जितना अपना नहीं मानोगे उतना वो पीछे से आएंगी। और फिर भी आपको भागना है तो उन इंद्रियों से भागो
ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे भागो, ना पैसे के पीछे भागो, ना किसी भी धन संपत्ति वैभव के पीछे भागो। यही सम्यक दर्शन है, यही जड़ है। तो ये जो जड़ जिसके समझ में आ गई तो वो भव्य है, जिसके समझ में नहीं आई वो अभव्य है। उस जो दाल नहीं पकड़ी उसकी तरह है, और जो चीकू का उदाहरण दिया वो बीज नहीं फल बने, नहीं वृक्ष बने, वो उनकी तरह है। तो बताओ हम सब भव्य हैं क्या अभव्य हैं? भव्य है। बच्चे बताओ भव्य है क्या अभव्य है? भव्य बन के रहना है। चाहे किसी भी कुल जाति में जन्म हुआ हो, हमें क्रोध करना है कि नहीं करना है? बोलो काजल, क्रोध करना है कि नहीं करना है? हमें क्षमा करना है कि नहीं करना है? मन से निकालो, अभ्यास करो। केवल प्रवचन देने के लिए नहीं है। किसी ने कोई गलती करी है उसको क्षमा करो, फिर भी वो नहीं मान रहा है तो दूर हटो, वहां से दूर रहो। अगर आपको उसको देख करके, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को देख करके कषाय आ रही है तो उस रास्ते से दूर जाओ। हम भी करते हैं वही कोशिश। हमें शराबी लोग बहुत मिलते हैं, बहुत दिक्कत आती है ना? तो हम क्या करते हैं? दूर रहने का प्रयास करते हैं शराबियों से। जहां तक अपना अधिकार क्षेत्र है वहां हम दूर कर देते हैं, जहां हमारा नहीं है हम जाकर के ठेके पे थोड़ी सबको साफ करेंगे जिनको जानते नहीं। जाओ 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 बंद करो। हम सरकार से थोड़ी लड़ेंगे कि सारे ठेके बंद करो। हम वहां उस रास्ते नहीं जाएंगे। जहां मांस की दुकान है, अपने को अच्छी नहीं लगती है, उससे हमें कषाय आती है मन में, यार क्या जानवरों को काट रहे हैं, लटका के रखा हुआ है, नीचे पका रहे हैं, तो अपन चाहे 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएं उस रास्ते नहीं जाएंगे। कई ऐसे होटल हैं, कई ऐसी जगह है जहां जीवों पे हिंसा हो रही है, जहां अपना अधिकार क्षेत्र है। आपका अधिकार क्षेत्र क्या है समता जी? आपके बच्चे, आपका पति, आपका परिवार, जहां आप समझा सकते हो। सड़क पे तो नहीं है, रेस्टोरेंट में तो नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो चीज समझ में नहीं आ रही है आप वहां से दूर चले जाओ। तो ऐसे ही काजल, जहां तुम्हारा अधिकार क्षेत्र है, जो व्यक्ति तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारा कल को बच्चा होगा, कुछ बड़ा होगा तो वो भी नहीं मानने का है ना। जहां जहां जो लोग तुम्हारी बात मानते उनको सुधारो। जो लोग आपकी बात नहीं मान सकते, जो आपके बराबरी के हैं, आपसे ऊपर के हैं, आपसे दूर के हैं, वहां से दूर हट जाओ। काय अपना माथा गरम करना, क्यों सिरदर्द पालना? किसी को आप नहीं सुधार सकते। आप किसको सुधार सकते हो? सिर्फ और सिर्फ स्वयं को सुधार सकते हो। यही सम्यक दर्शन है। आप दूसरे को जितना सुधारने का प्रयास करोगे उतने परेशान हो जाओगे। हम वीगन बने तो हमने खूब कोशिश करी, जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं था कि हम सारी दुनिया को वीगन बना डालेंगे, सबका दूध छुड़ा डालेंगे, सबका नॉनवेज छुड़ा डालेंगे, सबका जूते पहनना छुड़ा डालेंगे चमड़े का, और ये वो दुनिया भर। फिर हमने एक अच्छा रास्ता निकाला, बेटा के साथ ज्वाइन किया कि भाई जाओ एक बैनर पकड़ो, पोस्टर बनाओ, दिखाओ, जिसको परिवर्तित होना है उसकी मर्जी। भैया ये बैनर है, फोटो खींच लो, लगा दो, शाकाहारी बनो, दूध छोड़ो, दया छोड़ो। बैनर लिख के बेटा वालों ने और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने शांति से काम किया। उस शांति की वजह से 20 साल पहले गिनती के 5 लोग वीगन थे दिल्ली में। आज लगभग 5 लाख लोग हैं, है ना। और प्रतिदिन वो हर आदमी उनमें से कितने नए लोगों को बना रहा है। 200 तो रेस्टोरेंट बन गए वीगन की दिल्ली में पिछले 20 साल में। जब हम लोगों ने मुहिम चालू करी थी, गिनती के 4-5 लोग थे। जैसे अभी आपको पकड़ पकड़ करके लेके आ रहे हैं ना क्लास में, ऐसे ही पकड़ पकड़ करके लेकर के जाते थे प्रोग्राम में कि चलो यार खाना मिलेगा, हम बना के खिलाएंगे, चलो चलो चलो। तो शुरुआत में अभी क्या प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर और जगह कर चुके हैं। उसके बाद आप क्या है, रविकांत भैया है, चलो सो रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये जागते हैं तो कितने लोगों को ये, जिन्हें भगवान की बातें बताते हैं, विधान कराते हैं, पूजा कराते हैं, स्वाध्याय कराते हैं। विनय भैया जी हैं जब क्लास चलाते हैं, कितने लोगों को संस्कार दे रहे हैं। अमन भैया जी हैं, अभिषेक जी हैं, विकास जी हैं, अभिषेक पारसी लंका में चला रहे हैं, पवन जी चला रहे हैं। तो 20-25 लोग तो तैयार हो गए ना 5 साल में। तो अपनी अपनी धर्म की मुहिम चला रहे हैं ना, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जगह। दिक्कत क्या है ना। तो ऐसे ही हमें जड़ें मजबूत करनी है। एक बार, अब भैया जी वहां पे बाजरे का पेड़ लगा रहे हैं थोड़ी देर पहले, एक बार पेड़ लग गया तो एक पेड़ में 20-20 छोटी छोटी सी गांठें बन रही। तो एक से कितने हो गए? 20 हो गए।
अब फिर प्रत्येक से फिर 20-20 बन जाएंगे। MLM सुना है आपने? मल्टी लेवल मार्केटिंग। सबने कभी रोहिताज जी की उम्र के हो गए, हमारी उम्र के 40 साल के हो गए, उनने कभी ना कभी तो जरूर MLM का नाम सुना ही होगा। किसी ना किसी दोस्त ने जरूर पकड़ा होगा। विनय जी पकड़ा है? सबको पकड़ा होगा जो 20, 25, 30 साल क्रॉस कर गए। अंकल जी को भी पकड़ा तो जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता है अंकल जी? मल्टी लेवल मार्केटिंग MBA है, बहुत सारी कंपनियां है ना कि एक से एक जोड़ो इतना पैसा मिलेगा। तूने खाली 2 आदमी जोड़ने, फिर 2 से 4, 4 से है, हाँ, तो उसी को MLM बोलते हैं। तो मेंबर बनाओ तो 2 तो वही MLM बना रहे हैं बैठ करके। किसकी? सम्यक दर्शन की MLM, है ना? तो ऐसे ही हम सबको क्या करना है? जो चोर लोग हैं, जो व्यसनी लोग हैं, जो सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब पीने वाले, वो भी अपनी MLM बना रहे हैं। वो भी एक ने 2 को पिलाई, 2 ने 4 को पिलाई, 4 ने, वो भी अपनी बनाए, हम अपनी बना रहे। क्या दिक्कत है ना? हमारी कम बनेगी, लेकिन हमारी जो है, अभी आपको बता दिए 190 तो हमने गिनाई दिए यहीं पे मध्य लोक में। ये तो 2.5 दिन में 190 गिना दी, और उसके बाद पूरे 3 लोक में, संकल्प भाई साहब ऊपर देखो, 3 लोक कितने राजू का है? 343 घन राजू का। कितने राजू का है? 343 घन राजू का 3 लोक है, जिसमें एक राजू क्षेत्र में त्रस नाली है, ऊपर से लेके 14 राजू तक मात्र, ठीक है? उसमें ही सारे त्रस जीव रहते हैं। बाकी सब में तो एक इंद्रिय ठसाठस भरे पड़े, वायु का एक, वनस्पति का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, है? सारे भी सारे में त्रस नाली है जरासी सी। उसमें भी बहुत गिने चुने स्वर्ग के जीव, मनुष्य के जीव और नारकीय जीव, और कौन से हुए? त्रियंच गति के अपने पशु पक्षी इत्यादि। ये त्रस नाली में रहते हैं। बीच वाली जो त्रस नाली है 3 लोक में, वहां रहते हैं। तो गिनती की छोटी सी जगह है, उसमें काय का इतना घमंड। और उसमें सब जगह किसकी पूजा जाती है? सब जिनेन्द्र भगवान। ऊपर में भी अवधि ज्ञान है, नरकों में भी दूसरे टाइप का कुअवधि ज्ञान है। और इनमें जो क्षेत्र हैं, अभी तो आपको खाली 190 मोटा मोटा क्षेत्र बताए थे। इस 2.5 द्वीप के अंदर विद्याधर भी रहते हैं। कौन रहते हैं? विद्याधर। वो क्या होते हैं? क्यों बताओ शास्त्री जी, बताओ बताओ अमन बाबू, बताओ। देखो एक ही आदमी नहीं, औरत है, चलो एक ही व्यक्ति पढ़ रहा है इस क्लास में, बाकी सब डिग्री ले लेके बैठे शास्त्री की, बस 12-12 साल, 15-15 साल। विद्याधर जो उड़ करके जा सकते हैं, विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं। रावण कौन था? विद्याधर। हनुमान जी कौन थे? विद्याधर। कितने तो उदाहरण आते हैं, उड़ करके जाते हैं, मनुष्य ही होते हैं विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में। और जगह जगह जहां पर भी उनके स्थान है रहने के 2.5 द्वीप के अंदर, वो सभी किसको पूजते हैं? इन्हीं को, जिनेन्द्र भगवान। क्यों? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष जा रहे हैं प्रतिदिन सुमेरु पर्वत के दर्शन करने, प्रत्यक्ष जा रहे हैं अन्य 4 मेरु के दर्शन करने, विजय, अचल, विद्युन्माली, मंदिर। प्रत्यक्ष जा रहे हैं जो लंका नगरी है, वहां पर जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं। प्रत्यक्ष जा रहे हैं जो समुद्रों में जो जगती है, समुद्रों की जो बाउंड्री है, लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, अर्ध पुष्कर द्वीप, मानसोत्तर पर्वत, सब जगह अकृत्रिम चैत्यालय भरे हुए हैं। तो वो तो जा रहे डेली, हमारे यहीं तक जाने में आलस आ रहा, वो तो उड़ करके सारे अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहे हैं। भद्रसाल वन पे जाकर के कर रहे हैं, पांडुक वन में जाकर के कर रहे हैं, है ना? पढ़ते हो ना? पांडुक शिला, सब जगह जा रहे हैं विद्याधर। तो उनको तो दिख रहे हैं, रिद्धि सिद्धिदारी सारे 4 रिद्धिदारी मुनि महाराज दिख रहे हैं।
किस प्रकार से अकृत्रिम चैत्यालय, कैलाश पर्वत में इतने सारे सुंदर सुंदर चैत्यालय आज भी हैं। तो जहां पर प्रत्यक्ष चीज हो जाती है तो वो फिर बहुत जल्दी उनका मोक्ष पक्का हो जाता है। विद्याधर लोग हम और आप जैसे मनुष्य ही हैं, थोड़ी सी उनकी बुद्धियां हैं, और विद्याधर लोग मैक्सिमम दीक्षाएं लेकर के या तो स्वर्ग जाते हैं या उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, जो कि प्रत्यक्ष देख रहे हैं, है ना। तो वह बहुत जल्दी दीक्षा ले लेते हैं और फिर अपना कल्याण कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी समय आपका काफी हो गया है, आज थोड़ा माइक वाइक की भी प्रॉब्लम रही, तो 5 बजे तक कक्षा लगाएंगे। तो यहाँ पर भी वह जिनदत्त सेठ की जो कथा है उसको देख करके जिनदत्त को भी नहीं पता था, राजा ने भी दीक्षा ले ली और साथ में जिनदत्त ने भी दीक्षा ले ली। आप पूछो। शादी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? उसके बाद दीक्षा लेते हैं। साथ में कर सकते हैं, उससे पहले भी ले सकते हैं, मनुष्य होते हैं विद्याधर, शादी भी करते हैं, बच्चे भी होते हैं। प्रद्युम्न कुमार का जब चरित्र अपन ने पढ़ा था तो उसको उठा करके जो 16 साल के लिए किडनैप कर लिया गया था, पिछले भव का जो उसका जीव था, जिससे उसका बैर था, तो उसने ऊपर से छोड़ दिया था। तो कहां पर? विद्याधर की नगरी में छोड़ दिया। 16 साल विद्याधरों ने पाला, विद्याएं दे दी। जन्म से विद्याएं होती हैं, या जहां पे पल गए तो वहां सीख ली। अब यहाँ कोई पलेगा तो तुम जो सिखाओगे वो सीखेगा, जो जन्म से तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तब भी सीख जाएगा, तब भी अपने आप से विद्याएं आ जाएंगी। नहीं तो जो यहाँ गुरुकुल में आ गए वो भी वही सब अच्छी अच्छी बातें सीख लेंगे। तो ऐसे ही बहुत उदाहरण है ना। ये सब विद्याधर होते हैं। तो अपन लोग भी अगर अच्छे कर्म करेंगे तो या तो दोबारा से मनुष्य बन सकते हैं, या फिर अगर सम्यक दर्शन के साथ गए तो मनुष्य नहीं बनेंगे। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ अगर मरण हुआ तो नियम से वैमानिक देव बनोगे, ऊपर वाले, और सम्यक दृष्टि ही रहोगे। उसके बाद चाहे नंदीश्वर द्वीप की परिक्रमा करो, चाहे सुमेरु पर्वत की, चाहे समोसरण में जाओ, जितनी आयु है सागरों की या पल्लियों की, उसमें सम्यक दर्शन बना रहेगा। और फिर 1 2 3 अधिकतम 7 भव तक चले जाओगे। तो जल्दी जल्दी जाना है तो उस हिसाब से भावना करो। पंचम स्वर्ग है, सर्वार्थ सिद्धि है, बहुत सारे ऐसे स्वर्ग हैं। स्वधर्म इंद्र है, जहाँ एक भवतारी रहते हैं, अगले भव से मोक्ष। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मोक्ष अपन को नहीं जाना, अपने को तो यहीं पर ही धन संपत्ति वैभव चाहिए। कहने को लगता है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है। विजय बाबू, बहुत सारे पैसे आपके पास हुए है ना, क्या नेत्र खरीद सकते हो? है ना, इस बच्चे के माता पिता है ना ब्लाइंड है, कितने भी पैसे हुए क्या नेत्र खरीद सकते हो? किसी की किडनी खराब हो गई, क्या किडनी है ना खरीद सकते हो? क्या गुर्दा खरीद सकते हो? हाथ कट गया, क्या हाथ खरीद सकते हो? पैरालिसिस हो गई, क्या जब तक आयु है तब तक तो कोई भी बचा लेगा? क्या रोगी का रोग पैसे से ठीक नहीं हो सकता? मृत्यु आ गई तो क्या जिंदा कर सकते हो? है ना, बहुत बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, बहुत पैसे वाले हैं, 2 रोटी नहीं खा पाते करुणानिधि से, है ना। चाहे पैसा कितना भी हो, लेकिन पूरा शरीर 24 घंटे दुखता है। दुख दर्द नहीं खत्म किया जा सकता पैसे से। अगर हमेशा हमेशा के लिए हर प्रकार के दुखों का अंत चाहते हो तो मात्र एक ही उपाय है, मोक्ष। नहीं तो क्षणिक सुख है, पैसा भी क्षणिक सुख देगा, रोग से मुक्ति भी क्षणिक सुख है, कोई इष्ट वस्तु चली गई वापस आ गई तो क्षणिक सुख है, किसी का बच्चा चला गया कितना भी पैसे वाला है, क्या वो बच्चा अगर उसका दुष्ट बन गया
तो क्या पैसे से वापस ले आएगा? क्या नहीं ला सकता, है ना। कोई भी ऐसी विपत्ति आ गई, कोई इष्ट व्यक्ति वस्तु चली गई, वापस पैसे से नहीं आएगी। तो पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता। जो मोक्ष प्राप्त कर लिया, जो सिद्ध भगवान बन गए, अरिहंत भगवान बन गए, उनको क्या बोलते हैं? उनका पर्यायवाची क्या है? सर्वज्ञ। बोलो, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ओमनी मतलब सर्वज्ञ, जिन्होंने अब सब कुछ जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, सभी प्रकार से दुखों से मुक्ति हो गई, अब कुछ बचा नहीं। बाकी सबको क्या बोलते हैं? विद्वान है। इसकी तुलना में वो ज्यादा है, उसकी तुलना में वो ज्यादा है, उसकी तुलना में वो ज्यादा, अंत नहीं है ना। एक लाइन खींचो, बोर्ड पे मार्कर है, चलो ऐसे इमेजिन कर लो, है तो लगा दो। एक लाइन है, हाँ खींचो, ऐसी लाइन ऐसे खींचो, अगर मार्कर है तो। बहुत कम बचा है, ये वाला पैराग्राफ करके खत्म करेंगे, जब तक आपको जनरल बातें बता दें। एक लाइन सीधी खींचो, देखो ऐसे लंबी, हरी कैमरे में दिख रहा है। अब बस बताओ, ये लाइन छोटी है या बड़ी है? कैसी है बच्चों? बड़ी वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ, और छोटे वाले कौन है? बताओ, छोटे वाले कौन है? बड़े लोग भी कर सकते हैं। ये लाइन छोटी है बड़ी है? बड़ी है। और छोटी किसके लिए है? हाँ। अब इसके नीचे एक इससे बड़ी लाइन खींच दो। अब बताओ, ऊपर वाली छोटी है कि बड़ी है? ऊपर वाली छोटी हो गई, नीचे वाली बड़ी हो गई। जब तक एक रेखा थी तो वो ना छोटी थी ना बड़ी थी, और जैसे ही दूसरी हो गई तो उसकी तुलना में ये बड़ी हो गई, वो छोटी हो गई। ऐसे ही सबसे ऊपर एक और छोटी कर दो, एक लाइन और खींच दो छोटी। हाँ, अब ये सबसे छोटी हो गई, ये मध्यम हो गई, और ये सबसे बड़ी हो गई। अब इसकी कोई सीमा नहीं, और बड़ी कर सकते हो, नीचे वाली ऊपर वाली और बड़ी कर सकते हो। सर्वज्ञ का क्या मतलब है? अब इससे बड़ी नहीं हो सकती, उस कोने से लेके इस कोने तक मिला दो तो अब इससे बड़ी इस बोर्ड पे रेखा नहीं होगी। अब उससे ज्यादा ज्ञान नहीं हो सकता। अब सर्वज्ञ से ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता, भगवान से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। जितनी भी अनंत पर्याय थी अपनी स्वयं की और संसार में जितने भी जीव हैं उन सब की, वो सब जान लिया एक ही क्षण में, एक ही समय में। जितना भी सुख था अनंत सुख प्राप्त कर लिया, जितना भी बल था अनंत वीर्य प्राप्त कर लिया, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया। अब कुछ काम करने को नहीं बचा। जो काम करने थे वो सब कर लिए। इनने का शादी हो सकती है, कर ली। बच्चे कर सकते हैं, कर लिए, है ना। जितना दुखी सुखी सब गतियां कर ली, सब ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उनको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ भगवान। तो ऐसा ही अपने को बनना है, ऐसा ही सम्यक दर्शन अपने को प्राप्त करना है। अरहत दास सेठ ने कहा, हे पत्नियों, यह सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे पिताजी ने दीक्षा ली, राजा ने दीक्षा ली, राजा के मंत्रियों ने दीक्षा ली, और देव भी अपना काम करके स्वर्ग चला गया। पत्नियों को कहानी समझा रहा था ना, कुंदलता के चक्कर में छोटी पत्नी ने प्रश्न पूछा था। मैंने ये सब प्रत्यक्ष देखा है। किसने कहा? अरहत दास ने अपनी पत्नियों से कहा। अब हमने इस शास्त्र की वाणी पे अगर विश्वास किया है तो हम सब ने भी प्रत्यक्ष देखा है कि नहीं देखा है? मानी जाओ ना यार, देखा है। हम तो सम्यक दर्शन का मतलब है प्रत्यक्ष देखा है। टीवी पे सलमान खान देखा, यहाँ चौराहे पे खड़ा हो गया तो आपने पहचान लिया, अरे वो ही है, हैं? कैसे अमिताभ बच्चन को टीवी पे देखा था, यहाँ पहचान लिया तो मान लिया ना कि वही है। तो टीवी पे देखा है तो प्रत्यक्ष देखा है कि नहीं देखा है? मान लोगे ना कि देखा है। वीडियो में चल रहा है तो प्रत्यक्ष ही मानोगे।
विश्वास कर रहे हो ना, न्यूज चैनल पे न्यूज देख रहे हो तो कहोगे नहीं मैंने नहीं देखी, भले टीवी पे देखिए आग लग गई, ये हो गया, मोदी जी ने ये प्रवचन दिए, ये दिए, वो दिए, तो प्रत्यक्ष ही मानते हो आज की डेट में, थोड़ी कहोगे कि झूठ चला रहे हैं टीवी पे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है तो यही मान लेते हो ना। तो ये मान लो भाई साहब कि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है ना, ये मानो यही सम्यक दर्शन है। नहीं ये तो फिर परोक्ष हुआ ना। परोक्ष हुआ, लेकिन मानो, विश्वास करो हुआ, लेकिन विश्वास करो कि जैसे टीवी पे चल रहा था, इतना आत्मा में उसको मान जाओ, इतना विश्वास कर लो कि ये सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि इस पे विश्वास करो कि ये सत्य बात है, इसमें झूठ नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, ये बात मान जाओ। तो जब ये बात अंतरात्मा तक चली गई कि अरहत दास सेठ था, जिनदत्त था, उसने दीक्षा ली, आपकी मम्मी ने कोई बात आपकी बताई, आपके घर में बताई, तो आप मान जाओगे ना कि सच बता रही है। वो रोटी बना करके दे रही है, जहर भी तो दे सकती है रोटी के अंदर, विश्वास कर रहे हो ना कि मेरे लिए अच्छी चीज दे रही है। क्यों सप्ता जी, काजल को खाना खिलाओगे तो ये विश्वास नहीं करेगी कि मेरे लिए पौष्टिक है, क्यों? माँ पर विश्वास है। इसको क्या बोलते हो? जिनवाणी माँ। ये तो जब अपनी माँ पे विश्वास करते हो कि वो मुझे जहर नहीं देगी, तो ये कैसे जहर दे देगी? ये तो आगम की वाणी है। तो बेटे यही सम्यक दर्शन है, और इसके बाहर थोड़ी कुछ विश्वास जगा रहा हूं। जैसे माँ तुम्हें जहर नहीं दे सकती, तो ये तुम्हें दीक्षा के लिए अगर कह रही है, वैराग्य धारण करने के लिए कह रही है, कषाय कम करने के लिए कह रही है, पाप कम करने के लिए कह रही है, चाउमीन ना खाओ इसके लिए कह रही है, तो झूठ थोड़ी बोल रही है। चाउमीन जहर है, ये जहर नहीं है। शराब पीने के लिए मना कर रही है, मधु मांस मदिरा के लिए मना कर रही है, तो मत खाओ जहर है, ये मना कर रही है जिनवाणी। पंचदंबर फल खाने के लिए मना कर रही है, संसार की विषय का वासनाओं से दूर रहने के लिए कह रही है। मान जाओ, मान जाओ, सलमान खान कह रहा है, मान जाओ, अमिताभ बच्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, है ना, उन्हीं की बात मानते हो। तो अब वो बात इसलिए घुमा फिरा करके बता रहे हैं क्योंकि अरहत दास अपनी पत्नियों को कह रहा है, मेरी बात मान जाओ, मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा, तुम तब नहीं थे, मैं छोटा बच्चा था, मेरी शादी नहीं हुई थी रविकांत की तरह, लेकिन जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने देखा था, अब हो गई है, तो अब मैं अपनी बचपन की कहानी तुम्हें बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, विश्वास कर लो, मैं तुम्हें मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अरहत दास सेठ के मन से, उसकी आंखों से हम भी मान जाएं, हमने देखा है कि नहीं देखा है, बताओ। हाँ, विश्वास कर लो कि मैंने भी देखा है कि ऐसा हुआ, वहां पे ये घटना हुई, ठीक है ना, सुना है और अनुभव किया है। उसके बाद अतः में सम्यक दर्शन का धारी हुआ। उसने पूछा था गंगदत्ता ने, आप सम्यक दर्शन के धारी कैसे हुए, आपका इतना पक्का क्यों हुआ? तो क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा था तो मैं हो गया हूं, मैंने आपको ये कहानी बताई तो आप भी हो जाओ। अब मैंने ये कहानी बताई, ग्रंथ में लिखी थी, तो जो सुने वो भी हो जाए, जो कहे नहीं मैं तो नहीं मानता वो ना हो, मैं तो जबरदस्ती कर नहीं रहा। भार्याओं ने कहा थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा कक्षा लगाएंगे क्योंकि इधर उधर की बातें बहुत हो गई थी, माइक डिस्टर्ब था। भार्या माने पत्नियों ने कहा, हे स्वामिन, जो आपने बाल्यावस्था में अच्छी तरह देखा, सुना और अनुभव किया, उस सब को हम लोग श्रद्धा करते हैं। इस बात के लिए सारा मैटर समझा रहे थे, आपका टाइम खराब नहीं कर रहे थे, कि जैसे उन बीवियों ने, पत्नियों ने अपने पति को भगवान माना, और उस पति ने जो बात कही, देखी, सुनी, उस पर क्या कहा, हमारे आप ही आराध्य हैं, आपने जैसा कहा हम उस पर पूरा विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, इच्छा करते हैं और उसकी रुचि करते हैं। इस धर्म फल की अनुमोदना का मुझे भी पुण्य हो, क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया आपकी कहानी में, श्रद्धान कर लिया, और आपने अनुभव किया, मैंने मान लिया कि मैंने भी अनुभव किया, तो मुझे भी इस अनुमोदना का पुण्य मिल जाए। इतने लोगों ने दीक्षा ली थी, कौन जन्म में, कितने साल पहले, हम उस दीक्षा के लिए, उनके वैराग्य के लिए यहीं से परोक्ष रूप से हाथ जोड़ते तो मुझे भी पुण्य मिल जाए। सारी बीवियों ने कह दिया, परंतु कोई होता है उस दाल में एक आधा
नहीं दाल गलती है, उस चीकू के पेड़ में एक आधा पेड़ नहीं बनता है। तदनंतर छोटी जो स्त्री थी कुंदलता, जो बहुत चुल्ल कर रही थी, जिसने प्रश्न पूछा था, कुंदलता ने कहा, ध्यान से सुनो, उसके बाद कक्षा का समापन कर देंगे 5 मिनट में, यह सब झूठ है। इतनी राम कहानी सुनने के बाद भी उनने कहा तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि अगर है ना, हर तरह के लोग हैं इस संसार में, सब हो जाएंगे तो बहुत जल्दी संसार खाली हो जाएगा, कुछ तो होने चाहिए ना। कुंदलता ने कहा यह सब झूठ है, इसलिए मैं इसकी श्रद्धा नहीं करती, ना इसकी इच्छा करती और ना इसकी रुचि करती। यार तुम पागल बना रहे हो, बेवकूफ, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने क्योंकि प्रत्यक्ष देखा नहीं, तुम हो सकता है टाइम पास ऐसी कहानी सुना रहे हो। उसी की अपनी स्वयं की बीवी ये कह रही है। कुंदलता का ऐसा कहना सुनकर राजा, मंत्री और चोर कुपित होकर विचार करते हैं। वो तो नहीं पढ़ रहे, अब यहाँ कौन से सुन रहे हैं? जो अभी का उस राजा का बेटा बैठा है, है ना, एक चोर उस चोर का बैठा है, और एक नए वाले उदितोदय जो राजा, इसका मंत्री बैठा है। ये कह रहे यार हमें तो विश्वास हो गया दूर से बैठे बैठे जो चोरी छिपे रात में सुन रहे हैं इसकी कहानी, ध्यान आ गई ना कहानी, बैठे थे ना वो सब, ठीक है, याद आ रहा है, लिख कर रहे हो। राजा, चोर और मंत्री वो चोरी छिपे सुन रहे हैं, वो उनको अब अपनी जिस काम के लिए आए थे वो काम तो भूल गए, उस कुंदलता पे गुस्सा हो गए, यार सबको विश्वास हो गया, ये अजीब पागल है इसकी बीवी। राजा ने कहा यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि मेरे पिता अचानक से आए थे और मुझे राज्य देकर के तपस्वी हो गए थे। राजा को भी याद आ गई, उसी का तो बेटा है। क्या ये बात तो सही कह रहा है यार रघुदास, मैं भी जो इसकी उम्र का रहा हूंगा कि अचानक से आए, मुझे राजगद्दी दे करके भाग गए। मंत्री ने भी कहा मैंने भी देखा है, मेरे पिताजी भी आए थे, मंत्री मेरे को बनवा दिया और वो भी चले गए थे। मंत्री ने भी कहा कि मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है, मेरे पिता ने चोर को सूली पर चढ़वाया था, जो पिछला वाला जो मर करके देव बन गया मेरे पिता थे, मैंने भी देखा था। सेठ ने भी कहा कि पंच नमस्कार मंत्र के प्रभाव से चोर स्वर्ग में देव हुआ, वहां पे जो जिंदत्त सेठ था, वहां से आकर उसने सेठ का उपसर्ग दूर किया था। मंत्री को भी याद आ गई। राजा कहता है कि सभी लोग जानते हैं, है ना, यह पापनी क्यों नहीं मानती। अब उस सारी कहानी घूम फिर के कहाँ तक चोरी करके परेशान, जलेबी खा गए, कहाँ हुई का, अब सारा की सारा घूम करके कहानी कहाँ पे आ गई? कुंदलता के पीछे। यह पापनी क्यों नहीं मानती है, पापनी हो गई, सेठ के वचन को झूठा बदलाती है। इस समय सभा के बीच जाकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहना भैया रात में क्यों आ गए, इसके घर में क्या कर रहे हो? कई लोगों को कंट्रोल नहीं होता ना, तुरंत उसने संभाल लिया, भैया हम चोरी छिपे आए हैं, मेरी बीवी वहाँ सम्यक कौमुदी वाला जो कौमुदी महोत्सव हो रहा है, इस राजा की बीवी वहां गई हुई है, रात में टाइम पास चल रहा है। एक पिक्चर आई थी इस रात की, सुबह नहीं, रात की एक ही रात की कहानी चल रही है पूरी, है ना, इतनी सारी कहानियों पे कहानियां हो रही है और रात खत्म ही नहीं हो रही। इस समय कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो क्या करें? प्रातः काल इसका निग्रह करूंगा। राजा है, सुबह जाकर के देखूंगा इस पापनी को। फिर भी चोर ने कहा, चोर भी कह रहा है, ये नीच कहा, तो चोर से भी ज्यादा नीच कोई चोर कह रहा है कि ये नीच स्वभाव वाली, भाई तू भी तो चोरी करके आ रहा है, तू भी तो अंजन सिद्ध विद्या को लेकर के गायब होकर के चल रहा है। जिसके प्रसाद से जीवित है उसी की बुराई कर रही है, इसी के पति की वजह से चल रही है, रह रही है, रत्न मिल रहे हैं, खाना पीना, कपड़े लत्ते, मकान दुकान सब चल रहा है, और अपने पति की बुराई कर रही है कि तुम झूठ बोल रहे। वही हो गया ना एहसान फरामोश। बेटी है, माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, माँ पे ही पिताजी पे ही चढ़ गए। कोई पत्नी है, पति से ही सब कुछ ले रही है, कर रही है, पति की गर्मियां निकाल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। तब तो निकाले जब पति शराबी हो, मारता हो, व्यसनी हो, तब बात ठीक है। जब अच्छा पति है, जिन्हें भगवान का भक्त है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो नहीं करना चाहिए। चोर ने कहा कि यह कुंदलता नीच स्वभाव वाली है, जिसके प्रसाद से जीवित है उसी की बुराई करती है। इस प्रकार यह प्रथम कथा पूर्ण हुई, है ना। थोड़ा सा एक ही पेज पढ़ा पाते हैं, लेकिन और प्रसंग भी थोड़ा अपने को और आपको जगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय चला गया, अब कल से थोड़ा माइक वाइक टेस्टिंग करके रखना बढ़िया से, जिससे समय खराब नहीं हो।
जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुंडाज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय गुरु जय।